हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी की मूवमेंट की बात करूं तो कल एक्सपायरी है और बहुत ही शानदार मूवमेंट। अगर मैं कुछ महीनों की पहले की बात करूं या फिर नेक्स्ट टारगेट की बात करूं तो निफ्टी आपको आने वाले समय में 18,000 को टच करती हुई दिखेगी। और अगर मैं इस साल के अंत तक की बात करूं तो निफ्टी के टारगेट 20,000 तक जाने के चांस है। आप कैंडल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब से निफ्टी 15,500 से ऊपर गया है उसके बाद निफ्टी नीचे नहीं आया है। बहुत ही अच्छे प्राइस मोमेंटम 15,750 रुपीज़ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था। उसके बाद एक बहुत अपवर्ड मोमेंटम मार्केट पंप के फ्लो में है। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 16,000 के बाद मार्केट नीचे नहीं आई है। उसके बाद बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम आने वाले समय में मार्केट या निफ्टी की बात करें तो बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करे क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है, तो यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करेगी। लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो जो लोग अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार और एक बहुत सुनहरा अवसर अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आने वाले टाइम में इस साल के अंत तक आपको बहुत ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छी कंपनी, ऑटो सेक्टर की एक बहुत नामी कंपनी अशोक लीलैंड की, जिनकी एक बहुत ही शानदार मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि स्विच मोबिलिटी एवर शोर्स इन टॉक्स फॉर 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट। और ये आने वाले समय में एक इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सब्सिडरी ऑफ अशोक लीलैंड स्विच मोबिलिटी, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द हिंदुजा ग्रुप, हैव फर्म टू 200 करोड़ इन अ फंडिंग राउंड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स कैपिटली। तो आप जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो इसमें क्या है, अब हम बात करेंगे अशोक लीलैंड भी अपनी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं या फिर खुद एक सोच रही हैं मार्केट में बैटरीज बनाने की और जितना हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में उतारने की, क्योंकि जो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में उतारेंगी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ा मॉडल हो सकता है। अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है, आपको मार्केट में रजिस्ट करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको आना ही पड़ेगा। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो पिछले कुछ महीनों से या पिछले 6 महीनों से ये 110 रुपये से लेके 140 रुपये के बीच में ही ट्रेडिंग कर रहा है। अभी 129 रुपये के आसपास मूव कर रहा है। तो जो लोग इसमें बाइंग करने का सोच रहे हैं वो 110 रुपये के आसपास अगर ये आपको मिलता है कभी इसमें बाइंग करें, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। और अगर ये 130 से दोबारा से 140 जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक करें। कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको वेट करना है, तभी शेयर को बाइंग करना है। बहुत ही अच्छा कॉइन है या फिर बहुत ही शानदार मेरा शेयर्स है। प्रॉफिट की बात करें तो आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आने वाला क्वार्टर बहुत अच्छा है, दिवाली भी आ रही है तो इनकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो आप इसे बाइंग कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छे प्राइस पे मिलता है तो। अब हम बात कर रहे हैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं बहुत ही शानदार बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे अच्छा बैंक। अगर मैं प्राइस मोमेंटम की बात करूं तो पिछले कुछ महीनों के इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये अपने मोमेंटम को बहुत ही शानदार अच्छी से अभी अचीव कर रहा है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो मार्च में इसके प्राइस 280 रुपये थे। उसके बाद एक 400 रुपये का हाई इन्होंने टच किया। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट किया। जब मार्केट क्रैश हुई तब ये 330 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 400 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और आने वाले समय में आपको ये 600 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें जो आने वाले समय में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दें। टेक्निकली फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप इसमें बाइंग करने का सोच सकते। फ्रेंड्स, अब हम बात करें वोडाफोन आइडिया की। आप सभी ने मार्केट में ये सुना होगा कि हो सकता है वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद हो जाए, पर ऐसा नहीं है। सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि वोडाफोन आइडिया मार्केट में सरवाइव करे। बहुत सारे प्रावधान लेके आ रही है या फिर बहुत सारी कोशिश कर रही है कि मार्केट से वोडाफोन आइडिया अपने आप को ना एग्जिट करे। वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट वर्क आउट अ न्यू बिजनेस प्लान
government package to offer. Vodafone Idea say any equity to conversion by government will be line up the rules. Only time will be a Vodafone Idea reworking business plan after government reform boost. गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया जा रहा है मार्केट में कि वोडाफोन आइडिया एग्जिस्ट करे, मार्केट से बाहर ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट पैकेज टू ऑफर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिलीफ। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान, या फिर मैं बात करूँ बहुत सारा कर्ज हो गया था वोडाफोन आइडिया के ऊपर, तो गवर्नमेंट उसे बूस्टअप प्लान दे रही है जिससे वोडाफोन आइडिया मार्केट से एग्जिट ना करे। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है शेयर के लिए। इसी का नतीजा है कि वोडाफोन आइडिया अपने प्राइस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। पिछले कुछ महीने पहले वोडाफोन आइडिया 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 13 रुपये 50 पैसे को भी इसने टच किया था। उसके बाद मार्केट में न्यूज़ फ्लो होती है कि हो सकता है वोडाफोन आइडिया मार्केट से एग्जिट कर जाए, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। जो भी इनके इन्वेस्टर्स थे या फिर जो भी इनके शेयर होल्डर्स थे, वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो एग्जिट करें या सेल करें। उसके बाद जस्ट हाफ प्राइस हो गया था, 12 रुपये से सीधा 6 रुपये के आसपास वोडाफोन आइडिया ट्रेड हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक बूस्टअप प्लान दिया जाता है या फिर इन्वेस्टर्स के द्वारा दोबारा और पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद अभी इसके प्राइस में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। अभी 11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया फिर से आपको 13 रुपये 50 पैसे अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर क्रॉस करते हुए 15-16 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से और भी इसे बूस्टअप प्लान दिया जाता है या कोई और पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है, तो वोडाफोन आइडिया आने वाले कुछ ही समय के अंतर्गत आपको 18 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए मिलेगा। अगर आप इसमें बाइंग करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बाइंग करें, क्योंकि थोड़ा सा पेनी स्टॉक है, तो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही इन्वेस्ट। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के बारे में। लॉस मेकिंग कंपनी जिसे बाबा रामदेव द्वारा खरीदा जाता है, उसके बाद एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बहुत ही शानदार शेयर। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो अभी ये 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पाम ऑयल पर आयात शुल्क घटाने की वजह से भी इसके प्राइस में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है पिछले कुछ महीनों से कि बाबा रामदेव फाइल्स FPO डॉक्यूमेंट टू रेज अप टू 4300 करोड़ रुपये। ये मार्केट में शेयर मार्केट में FPO के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया है। कुछ ही समय में दिसंबर तक हो सकता है इन्हें अप्रूवल भी मिल जाए। और अगर इनका मार्केट में इनका FPO आता है तो यहाँ पर रुचि सोया के प्राइस में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मैं प्राइस के रूप में बात करूँ तो पिछले 6 महीनों के अंदर बाबा रामदेव का शेयर जस्ट डबल हो गया है। 600 रुपये या 600 से 700 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था, वहाँ से सीधा 1300 रुपये के आसपास इसने टच किया। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट किया, अभी 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर मार्केट में आ रही हैं और आने वाले क्वार्टर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर बाबा रामदेव के FPO की मार्केट में न्यूज़ फ्लैश होती है कि किस समय बाबा रामदेव को, या फिर कंफर्म हो जाता है कि किस मंथ में बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के FPO मार्केट में आ रहा है, तो यहाँ से आपको ये 2000 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं तो ऐसे शेयर्स को बाइंग करें, थोड़ा कंसोलिडेट करें और चार्ट एनालिसिस को अच्छे से रिसर्च करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं पावर ग्रिड के बारे में। गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी। अगर मैं इसके इन्वेस्टर्स की बात करूं तो एक से एक बहुत शानदार इन्वेस्टर्स, बहुत ही अच्छी होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी में। प्राइस मोमेंटम की बात करूं तो आज 5% का प्राइस मोमेंटम देखने को मिला। 184 पे ओपनिंग होती है, उसके बाद 195 को टच करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 188 के आसपास, या फिर मैं बात करूं बहुत ही शानदार 194 के आसपास इसकी क्लोजिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार कॉइन, एक दिन के अंदर 5% का उछाल। अगर मैं पिछले 5 दिनों की बात करूं तो 175 से 195, यानी बहुत ही शानदार मोमेंटम। अगर मैं इसके प्राइस की या फिर अगर इसके ग्राफ की बात करूं, कैंडल्स की बात करूं, तो आपको बहुत बड़ा ही एक शानदार पैटर्न्स या फिर एक बहुत बड़ी शानदार कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। तो आप ऐसे शेयर्स में अगर बाइंग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। एक ग्रीन कैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस शेयर्स की अभी मार्केट में। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो आने वाले कुछ ही समय में आपको यहाँ से पावर ग्रिड और भी ऊपर जाने देखने को मिलेगा, और 200 रुपीज़ को क्रॉस करने के बाद
बहुत ही शानदार मोमेंटम यहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर अगर किसी ने इसमें बाइंग किया होगा 145 के आसपास एंट्री ली होगी तो यहाँ से उन्हें 25 to 30% रिटर्न मिल रहे होंगे। तो बहुत ही शानदार कॉइन, बहुत ही शानदार शेयर। ऐसे शेयर मार्केट में बहुत कम होते हैं। अगर आप जितना हो सके अर्ली पोजीशन पे इन्हें बाइंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे निफ्टी भी बहुत अच्छे पोजीशन में है और कल उसका एक्सपायरी है। अगर यहाँ से निफ्टी अपने आप को कंसोलिडेट करता है या थोड़ा सा पोजीशन डाउन आती है और अगर आपको पावर ग्रिड में भी थोड़ा सा कंसोलिडेट देखने को मिलता है या फिर ये आपको 189 जो कि इसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था अभी 185 से 188 के बीच में, अगर यहाँ आपको मिलता है तो फिर आप यहाँ इसको बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाने के बहुत अच्छे या बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ से फिर से दोबारा एक बहुत अच्छी छलांग लगा सकता है। तो ऐसे शेयर्स में बाइंग करें। तो दोस्तों आज हमने आपको कुछ शेयर्स के बारे में बताया। अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ऐसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें जो आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।